श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण का 9वें स्कंद का 11वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 11 में श्री राम ने अवधपुरी में आन यज्ञ किए, भाई इन सहित सो सब कहो बखान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, इसके पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आचार्य लोगों के साथ उत्तमोत्तम यज्ञ करके सर्वदेवमय परम देव जो आप हैं अपनी ही पूजा करने लगे। यज्ञ के अंत में श्री रामचंद्र जी ने होता को पश्चिम दिशा और ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा, अध्वर्यु को पूर्व दिशा और सामगान करने वालों को उत्तर दिशा दे दी। इन दिशाओं के बीच की जितनी भूमि थी, इसको ब्राह्मण ही पाने के योग्य हैं। यह विचार निष्प्रह श्री रामचंद्र जी ने अवशेष पृथ्वी आचार्य को दे दी। इस प्रकार से दान शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने जब सब दान कर दिया, तब केवल उनके पास वसन भूषण बच रहे और राजेश्वरी श्रीमती जानकी जी के पास भी केवल वसन भूषण ही रहे। अर्थात इसके अतिरिक्त श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ दान कर दिया। परंतु ब्राह्मण देवता श्री रामचंद्र जी की ऐसी वत्सलता देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करके सब वस्तु श्री रामचंद्र जी को लौटा दी और बोले, हे भगवान, हे भुवनेश्वर, आपने हमको क्या नहीं दिया है। अर्थात आपने हमको सब कुछ दिया, क्योंकि आपने हम लोगों के हृदय में प्रवेश करके अपनी प्रभाव विस्तार कर हमारे अंधकार को दूर किया है। हे प्रभु, आप ब्रह्मदेव अकुंठ बुद्धिमान हैं, सो हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप उत्तम श्लोकों में आगे गिने जाने योग्य हैं। मुनि लोग भी अपने अपने चित्त में आपके दोनों चरण कमल की सदा चिंता करते हैं। बहुत दिन गए पीछे, किसी समय श्री रामचंद्र जी गूढ़ वेश धारण कर यह जानने के लिए कि हमारे राज्य में लोग हमारी निंदा करते हैं, वह स्तुति रात्रि में गुप्त भाव से घूमने लगे। एक दिन अकेले घूम रहे थे कि एक पुरुष अपनी स्त्री से कुछ कटु वचन कहा कि जिसको वीर्यवान और श्री रामचंद्र जी ने सुना। वह पुरुष अपनी स्त्री से कह रहा था कि तू पराए घर जाया करती हैं, तू अति दुष्टा असती हैं, मैं अब तुझे खाने पहनने को नहीं दूंगा। श्री रामचंद्र जी का ही स्त्रियों पर अनुराग है कि पराए घर में बहुत दिनों तक रही सीता को फिर अपने घर लाकर पालन करते हैं। मैं रामचंद्र नहीं हूँ, चली जा, अब तेरा मुख नहीं देखूंगा। अज्ञानी दुराराध्य बहुमुख लोक के मुंह से यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी को अत्यंत भय हुआ और उन्होंने अपने स्थान पर आकर अपनी प्रीतमा जनक नंदिनी जानकी जी को त्याग दिया। गर्भावस्था में पति से त्यागी हुई भीत जानकी जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आई। कुछ दिनों में जानकी जी के समय पूर्ण होने पर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यह दोनों कुश लव नाम से विख्यात हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने उन दोनों पुत्रों का जात कर्म आदि संस्कार किया। हे परीक्षित, इधर अयोध्यापुरी में वीर्यवान लक्ष्मण जी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम अंगद और चित्रकेतु हुआ। महात्मा भरत जी के भी तक्ष और पुष्कल नामक 2 पुत्र हुए और शत्रुघ्न जी के पुत्र का नाम सुबाहु और श्रुतसेन हुआ। उसी समय भरत जी दिग्विजय करने के लिए गए, करोड़ों गंधर्वों का संहार किया और उनका सब धन लाकर राजा को दे दिया। शत्रुघ्न जी ने मधु के पुत्र लवणासुर का प्राण संहार करके मधु वन में मथुरापुरी बसाई। जनक नंदिनी जानकी जी का जब रामचंद्र जी ने त्याग कर दिया, तब कुछ दिन पीछे अपने पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी को सौंप अपने पति श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई पृथ्वी के विवर में समा गई। यह बात श्री रामचंद्र जी ने भी सुनी। यद्यपि इन महाराज स्वयं ईश्वर ने अपनी बुद्धि के बल से शोक निवारण किया,
तो भी प्राण प्यारी के गुण गण बारंबार याद आने लगे कि जिनके याद आने को यह किसी प्रकार न रोक सके। हे राजा परीक्षित, स्त्री पुरुषों का अनुराग सब काल में इसी प्रकार भय का देने वाला है। जबकि यह अनुराग अवतारों को भी भयदायी हुआ, तब गृहस्थी में चित्त लगाए ग्राम्य पुरुषों की तो क्या बात है। उपरांत श्री रामचंद्र जी अखंडित ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र करते रहे। उसके पीछे दंडक वन के कांटों से जिनके चरण कमल बीत गए थे, उन्हीं चरणों को स्मरणकारी भक्तजनों के हृदय में स्थापित करके अपने धाम को चले गए। हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र जी का समुद्र में पुल बांधना और अस्त्र समूह से राक्षसादि का वध कार्य यद्यपि कवि लोगों ने आश्चर्यमय वर्णन किया है, तो भी इन कार्यों से उनका यश कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका यश बहुत है सो साम्य से छूटा है। वेरी को मारने के समय बंदर बेचारे क्या उनकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार सुग्रीवादि के निकट इन श्री रामचंद्र जी का आश्रय लेना केवल लीला मात्र है, वैसा ही राक्षसों का वधादि कार्य भी लीला ही है। हे महाराज, आप ऐसा न समझ लेना कि हमारे यह वचन अयुक्त हैं। देवता लोगों की प्रार्थना से लीला करने के लिए ही भगवान ने यह अवतार धारण किया था। अहो, जिसका निर्मल यश दिग्दिगंतर में व्याप्त होकर दिक्पाल हस्तियों का आच्छादन पट स्वरूप हुआ है। इसलिए अब तक जिसको युधिष्ठिर आदि नृपतियों की सभा में ऋषि लोग निरंतर गान करते हैं और जिनके चरण कमल देवता और नृपति लोगों से सेवित हैं, हम उन्हीं श्री रामचंद्र जी की शरण में जाते हैं। अयोध्या निवासियों ने जिन पुण्यात्मा श्री रामचंद्र जी को स्पर्श किया वह दर्शन किया, अथवा जिन्होंने उनको बैठाया था, किंवा जो लोग उनके अनुमत हुए थे, वे सब पुण्यात्मा लोग उस स्थान में जाएंगे जहाँ की योगी लोग जाया करते हैं। हे परीक्षित, जो पुरुष श्रवणों के द्वारा श्री रामचंद्र जी के इस आख्यान को धारण करेंगे वह उपशमनिष्ठ हो निसंदेह कर्म बंधन से छूट जाएंगे। इसके उपरांत राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं किस प्रकार वर्तमान थे। उन्होंने अपने भ्राताओं से, जो कि उनके अंश रूपी थे, कैसा व्यवहार किया था, और साक्षात परमेश्वर जो श्री रामचंद्र जी थे उनसे उनके भ्राता और प्रजा लोग कैसा व्यवहार करते थे। सूत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, त्रिभुवन के जाति वाले लोगों के साथ बंधुत्व प्रकाशित कर अपने मित्रों के साथ निरंतर पुरी की देखभाल करने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ, तब से अयोध्यापुरी के सब मार्गों पर बराबर सुगंध का जल और हाथियों के मद का जल छिड़का जाता था। यह अयोध्या पुरी अपने स्वामी को प्राप्त होकर सब प्रकार से समृद्ध संपन्न हुई थी। वहाँ के महल पूर्व के द्वार पत्थर से बने हुए थे और द्वार पर जल से भरे हुए स्वर्ण कलश सदा रखे रहते थे। सर्व स्थानों में सदा ही पताका फहराती, गुच्छों से के साथ सुपारियाँ, केला और शोभायमान वसन, पाट और कौतुक बनाने के योग्य वस्त्रमाला इत्यादि से स्थान स्थान में मंगल के तोरण बनाए गए थे। और जहाँ जहाँ पर श्री रामचंद्र जी गमन करते थे, उसी स्थान में पूर्ववासी लोग भेंट साथ लेकर आते थे और यह कहकर आशीर्वाद देते थे कि हे देव, आपने प्रथम वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था, अब इसका आप प्रतिपालन कीजिए। राज्य की प्रजा बहुत समय के पीछे अपने राजा के आने का समाचार पाकर उनके दर्शन करने की वासना से स्त्री पुरुष सभी अपने अपने घर छोड़कर महलों के छत पर चढ़े हुए थे और अब अपरितृप्त लोचन से राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी को अवलोकन करके उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने अपने गृह में प्रवेश किया, उस समय श्री रामचंद्र जी का धनागार अत्यंत अखिल रत्नादि से परिपूर्ण और अनेकानेक महामोल की सामग्रियों से सुशोभित था। यद्यपि इस धनागार को पहले श्री रामचंद्र जी के संबंधी लोग भोग कर चुके थे, तो भी यह पूर्ण था।
वहाँ के द्वारों की देलियाँ मूंगों की बनी हुई थी, थंब वैदुर्यमणि के बने हुए थे। गृहों के आंगन मरकतमय होने के कारण अति स्वच्छ थे और स्फटिक मणि की बनी हुई भीतें अत्यंत दीप्तिमान हो रही थी। विचित्र पुष्पों के हारों से, श्रेष्ठ पट्टिकाओं से और वस्त्र व रत्नों की किरणों से यह भवन दीप्तिमान हो रहा था और चैतन्य तुल्य मुक्ता फलों से व कमनीय भोग साधन द्रव्य समूह से यह भवन सब प्रकार सुसज्जित था। सुगंधित धूप से सुगंधित पुष्पमंडल से मंडित और सब अलंकारों के अलंकार स्वरूप देवताओं के समान स्त्री पुरुषों से यह भवन सेवित हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी यद्यपि आत्मा राम मुनि लोगों के अग्रगण्य थे तो भी उस भवन में अपनी प्राण प्यारी श्री जानकी जी के साथ विहार करते थे। इन रामचंद्र जी ने बहुत वर्षों तक यथा काल में सब अभिलषित भोगों का भोग किया। उस समय सब मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान करते थे। आत्माराम और धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने कालानुसार धर्म को बिना पीड़ा दिए रमण किया था। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषाटिकायां श्री रामोपाख्यानम नामे का दशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।